एसएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को शुरू कर रखा है। तो इसमें आपने वेक्टर्स पढ़ लिए हैं, डिज़ायर्ड डीएनए को कैसे बनाते हैं हम ये पढ़ रहे थे, और इसमें हमने आपको मैसेंजर आरएनए से डिज़ायर्ड डीएनए कैसे बनाते हैं ये बता दिया था पिछले टर्न पे। आज हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल सिंथेसिस डिज़ायर्ड डीएनए। तो डिज़ायर्ड डीएनए को हम केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? यदि हमें उसकी प्रोटीन पता है तो। प्रोटीन, क्योंकि हमें मालूम है कि डिज़ायर्ड डीएनए हम ऐसे नहीं निकाल सकते जब तक हमें उसकी प्रोटीन का पता हो, किस में प्रोटीन अच्छी बन रही है, और प्रोटीन से हम उसके अमीनो एसिड को निकालें और अमीनो एसिड से उसका वाला डीएनए को हम निकालें। तो इसको हम केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपने देखा मैसेंजर आरएनए से जब हम डिज़ायर्ड डीएनए बनाते हैं तो हमें डीएनए पॉलीमरेज की भी आवश्यकता होती है, एक टेम्पलेट की भी आवश्यकता होती है। जब हमने उधर सी और प्राइमर बनाए थे उनमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग कराई थी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ा था, तो वहाँ हमें टेम्पलेट की भी आवश्यकता होती है और दूसरे डीएनए पॉलीमरेज की भी ज़रूरत होती है। एक टेम्परेचर भी फिक्स किया जाता है, मशीन में ही डाला जाता है हालांकि, लेकिन उसमें हमें मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाने के लिए उन चीज़ों की आवश्यकता होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ हम केमिकली डिज़ायर्ड डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे। कैसे कर सकते हैं? ये एक ऑटोमेटेड जीन मशीन के अंदर किया जाता है, जिसे हम जीन मशीन कह सकते हैं या डीएनए सिंथेसाइजर कह सकते हैं। डीएनए सिंथेसाइजर या जीन मशीन हम इसको कह सकते हैं। ये ऑटोमेटेड जीन मशीन है जिसका हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है, जिसके अंदर 10 कंटेनर्स होते हैं, इसको भी हम समझाएंगे। तो ये ऑटोमेटेड जीन मशीन के अंदर, यानी डीएनए सिंथेसाइजर या जीन मशीन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को डालते हैं। इस मशीन में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है वो लिंक किए जाते हैं। ये जो कंटेनर्स, बहुत सारे कंटेनर्स बनाए गए हैं, इसके अंदर 10 कंटेनर्स होते हैं। इनमें अलग अलग सामग्री डाली जाती है और फिर न्यूक्लियोटाइड्स भी इनके अंदर डाले जाते हैं। अलग अलग कॉलम्स को जोड़ा गया है और इन सबको एक पाइप से जोड़ा गया है, पंप से जोड़ा गया है। सारे एक पाइप से कनेक्टेड है, देन पंप से कनेक्टेड है, और फिर ये पंप जो है वो सिंथेसाइजर कॉलम से कनेक्टेड। सिंथेसाइजर कॉलम के अंदर क्या है? ग्लास बीड्स हैं जो रिएक्शन को सपोर्ट करती हैं। इन कॉलम्स में या जो इनके कंटेनर्स हैं, इनमें अलग अलग चीजें डाली जाती हैं, पंप की जाती हैं यहाँ से एक एक सीक्वेंस में। तो डीएनए जो के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यहाँ पर जोड़े जाते हैं और इससे एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बनाया जाता है। इसमें क्या है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो हैं वो डिड्यूस किए जाते हैं। डिड्यूस करने का मतलब क्या है? डिड्यूस का मतलब है कि उल्टे क्रम में चलना। डिड्यूस करते हैं कैसे? जब हम टारगेट प्रोटीन जो हम देखते हैं उसका हम अमीनो एसिड निकालें और अमीनो एसिड को डिड्यूस करें, सीक्वेंस को डिड्यूस करें किसमें? जेनेटिक कोड के डीएनए के लिए जो जेनेटिक कोड है उसके लिए हम डिड्यूस करें। तो इसको सबसे पहले H.G. खुराना और उसके कलीग्स ने 1972 में, H.G. खुराना 1972 में एट ऑल हमसे कहेंगे क्योंकि इसके कलीग्स थे। 1972 में इन्होंने एलेनाइन ट्रांसफर आरएनए ऑफ ईस्ट के एलेनाइन ट्रांसफर आरएनए को बनाने के लिए काम में लिया। इसको, इस मशीन को, यानी सबसे पहले डीएनए सिंथेसाइज किया था H.G. खुराना, और आपको पता है इसका नाम बहुत ज़्यादा इनका फेमस है। इनको बाद में फिर डीएनए सिंथेसिस के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें और भी बनाई गई, जैसे ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ल्यूकोसाइड के लिए जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन, ये सिंथेसाइज किया गया। बहुत सारी चीज़ें और भी सिंथेसाइज की गई। किस लिए? क्योंकि हम मालूम है कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज को हम जिस लिए यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इन चीज़ों को बनाने में, जो बायोलॉजी को क्या कर सकें,
टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उसको सुधार सकें। तो जो चीज़ हम चाहते हैं वो हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से केमिकली सिंथेसाइज किया सबसे पहले H.G. खुराना ने DNA सिंथेसाइजर में डाल के। ये जो मशीन है इसके अंदर हम कैसे जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिड्यूस करते हैं, तो इसको हम पहले बताएंगे आपको। इसे देखिए, सबसे पहले हम टारगेट प्रोटीन जो है आइसोलेट की जाती है। टारगेट प्रोटीन इज आइसोलेटेड। कहाँ से आइसोलेट करनी है हमें पिछली बार में हमने आपको बताया था कि जब हम लार्ज अमाउंट या हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो हम चाहते हैं, जैसे हम मटर के अंदर है हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहते हैं, या हम दूसरी चीज़ों में, क्योंकि हमारा जो DNA का एक्सप्रेशन है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में ही हो रहा है, तो जो हमारी अभिव्यक्ति प्रोटीन फॉर्मेशन में हो रही है तो हम किसे देखेंगे? प्रोटीन को देखेंगे। तो प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन जो है हम उसको पहले आइसोलेट करें, देन हम उसको प्यूरिफाई करें। प्यूरिफाइड बाय 2-डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे हम पहले इसको प्यूरिफाई करें, यानी पहले आइसोलेट करें कौन सी प्रोटीन हमें चाहिए, उसका वाला DNA चाहिए, फिर हम उसको प्यूरिफाई करें, देन प्रोटीन को सीक्वेंस करें। प्रोटीन इज सीक्वेंस्ड बाय डिड्यूसिंग। हमने आपको बताया ये डिड्यूसिंग क्या है, इसको उल्टे क्रम में चलाना। बाय ये करते प्रोटीन इज सीक्वेंस टू डिडक्ट। पहले तो हम इसको टू डिडक्ट डिटेक्ट द एमिनो एसिड सीक्वेंस। एमिनो एसिड सीक्वेंस को हम कैसे इसमें से निकालें, क्या करें, हम इसको डिड्यूस करें। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज डिड्यूस्ड। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज डिड्यूस्ड। प्रोटीन से हमें पता लग सकता है इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स से, और इन अमीनो एसिड्स मतलब जो प्रोटीन बन रही है उसका हमें ये पता है कि ये इसमें किस क्रम में अमीनो एसिड जुड़े होंगे। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं इसको डिड्यूस करना। देन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज डिड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड। हम इसको निकाल सकते हैं। देन किसका निकाला है हमने, इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकाला है, किसका, अमीनो एसिड का। देन अमीनो एसिड सीक्वेंस को हम रिवर्स ट्रांसलेट करते हैं। अमीनो एसिड सीक्वेंस इज रिवर्स ट्रांसलेटेड। किसमें करेंगे, रिवर्स ट्रांसलेटेड किसमें करेंगे, अमीनो एसिड प्रोटीन के सीक्वेंस को ही तो ट्रांसलेट कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसलेटेड। हमने इसको निकालने के लिए, इसको डिड्यूस करने के लिए, इसको अमीनो एसिड की सीक्वेंस को निकालने के लिए। देन इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इससे कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम कैन बी डिड्यूस्ड। ये हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या है पूरा, डिड्यूसिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर डिजायर्ड DNA। ठीक है, डिड्यूसिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर डिजायर्ड DNA। हमें नहीं मालूम है ना डिजायर्ड DNA कौन सा है, जो हम प्रोटीन से ही निकाल रहे हैं। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन या लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जहां हमें मिल रही है उसका वाला DNA हमें, उसका वाला मैसेंजर RNA, देन मैसेंजर RNA से हम जेनेटिक कोड की बेस के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी DNA निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वही पर्टिकुलर DNA को केमिकली सिंथेसाइज करना है।
तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन टारगेट प्रोटीन है उसका डीएनए हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो डिड्यूस करना हो गया। देन जीन मशीन किस तरीके की है, ये एक स्मॉल ऑटोमेटेड जीन मशीन है जिसके अंदर 10 कंटेनर्स हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, और इनके अंदर हमें बहुत सारी सामग्री जुड़ी डालनी पड़ती है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है। ये सारे कंटेनर्स जो हैं वो देखिए आप, ये एक पाइपलाइन से कनेक्टेड है, ये सारी एक पाइपलाइन से कनेक्टेड है, और फिर ये पाइप किससे कनेक्टेड है, पंप से कनेक्टेड। तो जो पंप है इसमें जो चीज़ें हैं जो एक एक कंटेनर के अंदर डाली जाती हैं वो पंप के थ्रू डाली जाती हैं, फिर उनको पर्टिकुलर टाइम पर उनको वॉश आउट कर दिया जाता है। ये पंप जो है वो सिंथेसाइजर कॉलम और कंटेनर्स के बीच में लगा हुआ है, यानी इधर भी पंप करने की व्यवस्था है और इधर भी पंप करने। ये सारी चीज़ें जो हैं, सिंथेसाइजर कॉलम के अंदर क्या है, ग्लास बीड्स हैं। ग्लास बीड्स क्या करते हैं कि जो इसकी रिएक्शन को जो है वो कहना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को जो अल्टीमेटली जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, या अभी हम आपको बताएंगे डीएमटी फॉर्म में इनको बनाते हैं। हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है उसका फ्री OH ग्रुप नहीं फ्री होना चाहिए। जब तक दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ जाता है उसका 3OH ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर तुरंत कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा, और हमें क्या चाहिए, उसको सीक्वेंस में जोड़ना है, उनको उसी क्रम में जोड़ना है जिसमें हमें चाहिए। इसलिए हमारा जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक के अंदर जुड़ेगा वो तब तक नहीं जोड़ना चाहिए, तीसरा थर्ड OH ग्रुप फ्री नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो हम इसी क्रम में इसको करेंगे, यहाँ हम इसे कहते हैं फॉस्फोरेट माइडाइड फॉर्म में इनको हमें बनाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये है इसका 5th एंड, ये 5th एंड है जहां पर भी डीएमटी ग्रुप को जोड़ा जाता है। जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसमें डीएमटी ग्रुप को जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री नहीं होना चाहिए। इस एंड को जब तक हम फ्री नहीं करते हैं जब तक कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड इससे नहीं जुड़ते। और यहाँ पर ये फॉस्फोरस जो फॉस्फेट ग्रुप है वो, और इस जगह पर एक DIP ग्रुप होता है। इसको हम कल डिटेल में लेंगे पूरे सिस्टम को। और ये जो है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, तो ये पहला नाइट्रोजन बेस यहाँ जुड़ेगा। इसको हम पूरे को कल समझाएंगे कि किस तरीके से ये जुड़ता है। नाइट्रोजन बेस पहला, और इसी से दूसरा न्यूक्लियोटाइड इस वाली जगह पर जुड़ेगा। तो ये जो इलॉन्गेशन होगा इसका न्यूक्लियोटाइड का इलॉन्गेशन होगा वो इससे जुड़ेगा। दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ जुड़ेगा और वो भी DMT वाला होगा। तो ठीक है, हम इसको कहते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं फॉस्फोरेडाइमाइड। इस फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है। तो ये जो जीन मशीन है इसमें क्या होगा, एक एक के अंदर देखिए यहाँ आयोडीन मिक्सचर है, यहाँ हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाइमेथाइल अमीनो पायरिडीन जोड़ा। इन सब का अलग अलग काम है। देन टेट्राजोल है तीसरे में, चौथे में ट्राई फ्लोरोएस्टिक एसिड है, पांचवे में आर्गन है, छठे में एसिटोनाइट्राइल है जो उसको जो पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको वॉश आउट करने के लिए है। देन ये हमारे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो क्या नाम से बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस है। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग कंटेनर में डाला जाता है, फिर पंप किया जाता है। तो ये एक जो केमिकल सिंथेसिस है ये पूरी तरीके से एक ऑटोमेटेड जीन मशीन के अंदर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डीएनए पॉलीमरेज और एक टेम्पलेट की इसके अंदर आवश्यकता नहीं होती, यानी कि विदाउट जो टेम्पलेट और डीएनए पॉलीमरेज के ये डीएनए सिंथेसिस की जा सकती है, केमिकली सिंथेसाइज की जाती है। और किस डीएनए की, जो डीएनए हम चाहते हैं, डिजायर्ड डीएनए हम चाहते हैं। तो इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे पूरा, और आपको पूरा समझाएंगे कि इसमें किस तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। थैंक यू।